हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वेब क्लासेस। एक यूनिट 1 पार्ट 2 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल में एक बच्चे का डाउट है। ये चैप्टर पूरा हो चुका है, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था अगर किसी का डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो एक बच्चे का डाउट है नेम्ड सोनी शिवानी, और उसने ये पूछा है कि सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। सी write journal entries in the books of company for the forfeiture and the reissue of forfeited shares from the following information। अब ध्यान से देखना, क्योंकि forfeiture और reissue of forfeiture वाले शेयर्स जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हो जाते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि आप जो है उसका सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते। इसके वजह से आपका आंसर जो है वो अलग आता है, या फिर आपके द्वारा लिखी गई एंट्री थोड़ी सी डिफर होती है, और एंट्री जरा से भी डिफर हो, ठीक है, तो वो रॉन्ग ही मानी जाती है। नाउ कंपनी फोरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच हेल्ड बाय कतारा फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 14 पर शेयर। तो कतारा ने अलॉटमेंट मनी 14 पर शेयर नहीं भरा, जिसमें प्रीमियम था 10 रुपये, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 3 पर शेयर। कंपनी रीइश्यू ऑल फोरफिटेड शेयर्स आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। दिस शेयर्स वर परचेस्ड बाय कानू। सो तो टोटल जो फेस वैल्यू है वो है शेयर की 10 रुपये, जिसमें से 10 रुपये कंपनी ने प्रीमियम मंगाया है। जो कतारा है उसने 2 पेमेंट नहीं दिया, एक 14 रुपीज़ का अलॉटमेंट पे नहीं किया है, ठीक है, और दूसरा 3 रुपीज़ का फाइनल कॉल पे नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरह से उसने टोटल 17 रुपये पे नहीं किए हैं। अब टोटल 17 रुपये में से टोटल 17 रुपये में है 10 रुपया प्रीमियम का, तो बचा कितना? 7 रुपया हुआ फेस वैल्यू। और टोटल फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? सो टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपये। तो 10 रुपये में से उसने 7 रुपये नहीं भरे, तो 3 रुपये जो है वो हो जाएंगे फॉर फीचर। अब देखो जरा एंट्री क्या होगी। एंट्री सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओके। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो 1200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर, दैट इज 12,000। अगर प्रीमियम ना पे किया गया हो तो वो भी होता है डेबिट। सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10 रुपये पूरे, क्योंकि उसने अलॉटमेंट अमाउंट नहीं भरी थी और अलॉटमेंट में ही प्रीमियम मंगाया गया था। सो 1200 इंटू 10 दैट इज 12,000। नाउ टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो फोर फीचर की मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 3 रुपये फोरफिट होंगे। कैसे 3 रुपये फोरफिट होंगे? तो 10 रुपये शेयर की फेस वैल्यू है, जिसमें से 4 रुपये अलॉटमेंट की फेस वैल्यू है और 3 रुपये फाइनल कॉल की फेस वैल्यू है। तो टोटल 7 रुपये माइनस करते हैं तो बचता कितना है? 3 रुपये। ये 3 रुपये हम कर लेंगे फोरफिट। तो यहाँ पर शेयर फोर फीचर अकाउंट 1200 इंटू 3 दैट इज 3600। जो पैसा नहीं मिला उनके लाइन से नाम लिखे जाएंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1200 इंटू 14 16,800। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1200 इंटू 3, सो दैट इज 3600। सो होपफुली ये फोर फीचर की एंट्री आपको समझ में आ गई है ना। अब ये रीइश्यू किए गए, तो रीइश्यू कितने में किया गया उसके लिए रीड करना होगा। तो ये रीइश्यू किए गए हैं आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है? तो मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी फोर फीचर जितना दे सकती है, मतलब 3600 का डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो 3600 का डिस्काउंट देंगे और बाकी पैसा हमको मिल जाएगा। सो हमें चाहिए कितना? सो हमें चाहिए 12,000 रुपीज़। 12,000 रुपीज़ में से 3600 हो गए डिस्काउंट के, तो 3600 माइनस करने के बाद बचता है 8400। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8400, ठीक है। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट मैक्सिमम डिस्काउंट 3600 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 12,000। अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा? तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो 3600 है ये हमने पूरा दे दिया, डिस्काउंट कुछ बचा ही नहीं, तो ट्रांसफर कुछ होने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? नाउ नंबर 2, रमेश होल्ड 600 शेयर्स ऑफ 10 ईच। He had paid application money 3 per share, allotment money 2.5 per share, मतलब 5.5 रुपये उसने पे कर दिया है, पेड, ठीक है। आगे, बट ही कुड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपये। तो फर्स्ट कॉल का पैसा की अमाउंट 2 रुपये उसने पे नहीं की है। कंपनी फोरफिटेड अबो शेयर बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल आफ्टर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज। कंपनी रीइश्यूड
ऑल दीज शेयर्स एट डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो पहले ये देख लेते हैं हम कि कंपनी ने टोटल कितने मंगाए थे, तो 5.5 तो उसने पे कर दिए और 2 रुपये फर्स्ट कॉल के, तो टोटल 5.5 प्लस 2 करते हैं तो ये हो जाता है 7.5, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप अमाउंट। क्या हुआ ये, कॉल्ड अप अमाउंट, ये हुआ कॉल्ड अप अमाउंट। तो ये कॉल्ड अप अमाउंट जो है वो हम करेंगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो ये हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 इंटू 7.5 4500 टू शेयर, अच्छा यहाँ ई मिसिंग है, ठीक है, शेयर की स्पेलिंग गलत हो गई है, ओके, बेग योर पार्डन फॉर दिस। सो टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट 600 इंटू 5.5 उसने पे कर दिए 3300 टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 600 इंटू 2 दैट इज 1200। और ये हमने रेशियो किया है, तो रेशियो कितने में किया है, तो रेशियो हमने किया है 4 रुपये पर शेयर में, है ना, 4 रुपीज़ पर शेयर। तो 4 रुपीज़ पर शेयर मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट, सो बैंक अकाउंट डेबिट 600 इंटू 4 दैट इज 2400। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कितना, तो डिस्काउंट कितना देंगे, देखो हमें 600 इंटू 7.5 जितना पैसा मिलना चाहिए था, मतलब हमें इतना पैसा मिलना चाहिए था 4500। अब 4500 मिलना चाहिए था, हमें मिला कितना 2400। सो 4500 माइनस 2400 आप करोगे तो आंसर आता है 2100, ये हम दे देंगे डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट के पैसे यहाँ आ जाएंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, क्योंकि 7 रुपये में 3.5 कम हो रहे हैं, डेबिट 2100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट 4500। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो हम बात कर रहे थे क्या यहाँ पर कितनी अमाउंट जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगी, तो चेक कर लीजिए। टोटल अमाउंट ऑफ फॉर फ्यूचर इज 3300, फ्रॉम दैट 3300 वी हैड गिवन डिस्काउंट ऑफ 2100, सो रिमेन्स 1200, दैट 1200 वुड बी ट्रांसफर टू द शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1200 and 1200. Okay, now the third one and the most tough in the sense कि it's a logical, हाँ, लॉजिक जिसका काम नहीं करता उसका थोड़ा आंसर जो है रॉन्ग आने के चांस होते हैं। सी कंपनी forfeited 400 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये ध्यान से देखना है इसको, एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑन फेस वैल्यू, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, तो टोटल अमाउंट हो जाती है यहाँ पर 100 फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब इश्यूड प्राइस हो गई 100 रुपीज़ है फेस वैल्यू और 20 रुपीज़ प्रीमियम, मतलब 20 रुपये, तो टोटल हो गया 120 रुपये। तो 120 रुपये में जो है वो शेयर इश्यू किए गए हैं। अब 80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर। हाउ मच, 80 पर शेयर आर कॉल्ड अप। तो अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कॉल्ड अप की। सो ध्यान से देखिएगा, कॉल्ड अप 80 पर शेयर, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60 रुपीज़ हो जाएगी फेस वैल्यू और 20 रुपीज़ हो जाएगा प्रीमियम, टोटल हो गया 80 रुपीज़। ये हुआ कॉल्ड अप, ठीक है, 80 रुपीज़, ये हुआ कॉल्ड अप अमाउंट। आगे कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50 पर शेयर। तो उसने 50 रुपये अलॉटमेंट का पे नहीं किया है, ठीक है, नॉट पेड। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉट पेड 50 रुपीज़, जिसमें प्रीमियम भी था, तो 30 रुपीज़ हो गया नॉट पेड फेस वैल्यू और 20 रुपीज़ हो गया नॉट पेड प्रीमियम की वैल्यू, तो टोटल हो गया 50 रुपीज़। तो उसने कितना पे किया है, तो उसने कितना पे किया है ये जानने के लिए देखो, तो यहाँ फाइन कर लेते हैं पेड अप, ओके। तो कितना पे किया है, 60 माइनस 30 करते हैं तो आता है 30, तो 30 रुपीज़ उसने पे कर दिए हैं, ठीक है, और प्रीमियम का तो आ जाएगा डैश। इज दैट क्लियर? नाउ अब चलते हैं एंट्री की तरफ। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 into called up amount, and the called up amount is 60 rupees face value, 60 rupees face value. So entry would be equity share capital account debit 400 into 60 24,000। अगर प्रीमियम नहीं भरा है तो प्रीमियम हो जाएगा डेबिट, तो बट ऑब्वियस है उसने
अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं भरी थी 50 रुपीज़, ठीक है, सॉरी ये 50 रुपीज़ उसने अलॉटमेंट की अमाउंट नहीं भरी है, तो उसने प्रीमियम भी नहीं भरा होगा, तो प्रीमियम भी हो जाएगा यहाँ पर डेबिट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 60, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400 इंटू 20, दैट इज 8,000 रुपीज़। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट, जितना पैसा भरा है उसने, तो उसने कितना भरा है, तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उसने 30 रुपये जो है भर दिए हैं, तो 30 रुपये जो है ये यहाँ आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट 400 इंटू 30, 12,000, और जो पैसा हमें नहीं मिला उसका नाम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 400 इंटू 50, सो 20,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? नाउ ये शेयर रीइश्यू किए गए, तो रीइश्यू कैसे किए गए, तो रीइश्यू दीज शेयर्स वर रीइश्यू बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट 36,000 एज अ फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप का मतलब है हमने ऐसा समझ के उसे सेल किया कि 100 और 100 मिल गए, तो हमें 100 का हिसाब चाहिए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 36,000, ठीक है, बैंक अकाउंट, देखिए बैंक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 36,000। अब देखो 400 शेयर्स इंटू 100 के हिसाब से हमें मिलना चाहिए था 40,000 रुपीज़, ठीक है, तो वो 40,000 की जगह हमें मिला 36,000। तो ये जो 4,000 है वो क्या हुआ, वो 4,000 जो है वो हुआ डिस्काउंट, और डिस्काउंट कहाँ से दिया जाएगा, सो डिस्काउंट वुड बी गिवन फ्रॉम द इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट। सो इक्विटी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में उतना ही जाएगा जहां तक का काम पूरा हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी भी बाकी है, तो कैपिटल में उतना ही जाएगा जितना हमने डेबिट किया था। तो हमने कितना डेबिट किया था 24,000, तो यहां पर भी जाएगा सिर्फ 24,000 रुपीज़। इज दैट क्लियर? नाउ तो बचे हुए पैसे कहाँ जाएंगे, तो बचे हुए पैसे जो हैं वो फाइनल कॉल अभी मंगाया नहीं है, तो हम उसको एडवांस फाइनल कॉल कहेंगे, और वो क्रेडिट किया जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 400 इंटू 40। अब ये 40 कहाँ से लाए, अगर ये समझ में नहीं आता है तो लिव इट, इस टोटल में से 24,000 माइनस कर देना, जो बचेगा वो यहाँ लिख देना। इज दैट क्लियर? सो होप इट इज क्लियर। नाउ the rest amount would be transferred to which account, would be transferred to the capital reserve account. How much would be transferred? So total forfeiture amount is 12,000. Out of that 12,000 we have given a discount of rupees 4,000, so 8,000 would be transferred to the capital reserve account. So entry would be equity share forfeiture account debit 8,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 8,000। ठीक है, मैंने सभी में नरेशन की जगह खाली रखी है, नरेशन आप अपने मन से खुद से लिखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो होपफुली ये जो डाउट था वो सॉल्व हो गया होगा।